हेलो स्टूडेंट। जीएस साहब सिविल सर्विस क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिन से बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर ऑनलाइन कुछ कुछ कंटेंट डालिए, तो एक्चुअली मुझे टाइम मिल नहीं रहा था कि ऑफलाइन क्लासेस की शेड्यूल इतनी बिजी चल रही थी कि मैं ऑनलाइन कुछ क्लासेस डाल नहीं पा रहा था। तो एक्चुअली अभी कुछ ऑफलाइन क्लासेज मेरी बंद है। मैं आउट ऑफ बेगूसराय हूँ, बिहार में हूँ नहीं, उससे बाहर हूँ। तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए जितने टाइम मैं बाहर रहूँगा कुछ कुछ कंटेंट्स आप लोगों को अवेलेबल्स कराता रहूँगा, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल जाए। तो इसी क्रम में आज देखिए, तो सबसे पहली बात, आज 26 नवंबर भी है, संविधान दिवस भी है। आप लोग बखूबी जानते होंगे कि आज ही के दिन हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी पारित हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को फाइनली हमारा संविधान लागू हुआ। तो चलिए, आज का ही दिन शुभ है और अच्छा दिन भी माना जाता है, संविधान दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो आज के ही दिन से क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो इसी क्रम में आज जो क्लासेस शुरू करेंगे तो ये ओनली बीपीएससी और यूपीएससी के लिए होगा। बीपीएससी नहीं, बस जो जीएस सेक्शंस लेके आएंगे वो हर एग्ज़ाम के लिए होंगे। चाहे आप बीपीएससी दीजिए या बिहार के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ जीएस का वेटेज रहता है और उसी वेटेज को लेके हम क्लासेस आगे लेके आएंगे। तो आज सबसे पहले हम बीपीएससी की सिलेबस जानने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी का सिलेबस है क्या। देखिए, जब बच्चे तैयारी करते दो चीज़ें का पता नहीं रहता है। एक सिलेबस बच्चे कभी नहीं देखते हैं और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे काम नहीं करते हैं। बच्चों में बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम, ये सिर्फ बीपीएससी यूपीएससी की बात नहीं है, चाहे आप किसी भी स्तर के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, यदि आपको सिलेबस पे पकड़ना हो, यदि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखते नहीं हो बार बार, तो आपका एग्ज़ाम निकलना मुश्किल है। क्योंकि जब तक आप सिलेबस देखोगे तभी आप एग्ज़ाम के पैटर्न्स के अनुसार आप तैयारी कर पाओगे। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, क्वेश्चंस का नेचर क्या है, तभी आप जाके बेहतर ढंग से आपकी तैयारी हो सकती है। आप दूसरे से पूछते हो कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे, क्या नहीं आएंगे, ये आपको तभी पता चलेगा ना जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे, तब जाके आप बेहतर से तैयारी कर सकते हो और एग्ज़ाम के नज़दीक आप रह सकते हो। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करते हैं। तो बीपीएससी का सिलेबस क्या है, किस पैटर्न्स पे एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक, पहले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। आप आए दिनों देखते होंगे 67वीं तक का कुछ नेचर अलग था, 68वीं 69वीं से क्वेश्चन का नेचर बीपीएससी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जहां फैक्चुअल एक तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, वहीं अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बीपीएससी का कहीं ना कहीं रुझान, कहीं ना कहीं झुकाव कंसेप्ट की ओर ज़्यादा है, और यह होना भी चाहिए। आप सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये गहराई की नॉलेज होना चाहिए। और अतुल प्रसाद सर ने बोला भी कि सतही ज्ञान से कुछ नहीं होगा, मतलब ऊपरी ज्ञान से नहीं होगा, अब डेप्थ नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए। और एक तरह से ये सही है, जो सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। या जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप कॉमन तैयारी करके आप बीपीएससी भी ईजिली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसके 3 चरण में एग्ज़ाम होते हैं। पीटी आप देखिए, पीटी जो होता है 150 मार्क्स का होता है। फिर मेंस पे आएंगे तो मेंस पे भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। फिर इंटरव्यू आएंगे तो इंटरव्यू देखिए 120 मार्क्स का होता है और मेंस 900 मार्क्स का होता है। तो पीटी में देखिए 67वीं तक कोई निगेटिव मार्किंग नहीं था, कोई नहीं रहा। अब 68वीं 69वीं से आप देखिएगा तो बीपीएससी निगेटिव मार्किंग लेके चलाया, और कहीं ना कहीं सही है। पहले जो कुछ आसपास क्लोज नंबर वाले रहते थे, तुक्का लगा के भी पास कर सकते, तो इन्हीं को हटाने के लिए, इन्हीं को एलिमिनेट कराने के लिए बीपीएससी कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग लेके आया, जो हद तक सही भी है, जो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे पीटी 150 नंबर आता है। इसमें किस किस सेक्शंस, अभी हम क्वेश्चन के नेचर पे नहीं जाएंगे, जब अगला वीडियो बनाएंगे तो हम मेंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, पीटी में किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, और इंटरव्यू में आपसे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात हम जान लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो। अब 150 नंबर में देखेंगे तो हिस्ट्री आपका रहता है। हिस्ट्री में भी आपका 3 सेक्शंस आ जाते हैं, एंशिएंट, मेडिएवल्स और मॉडर्न। ये तीनों सेक्शंस से क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, हिस्ट्री सेक्शन से। फिर साइंस में इसी तरीके से आ जाएंगे, तो साइंस में भी आप देखिएगा बायोलॉजी से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से,
यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर पॉलिटिकल साइंस से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। फिर बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आते हैं। बिहार स्पेशल में जैसे बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का इतिहास, बिहार का इकोनॉमी, बिहार का पॉलिटिकल साइंस, बिहार का करंट अफेयर्स, ये सारे सेक्शंस आपके बिहार स्पेशल्स में आते हैं। बिहार स्पेशल्स में तो ये भी सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छी तरीके से यह सेक्शंस तैयार होने चाहिए, इसके नोट्स अवेलेबल होने चाहिए आपको। तो इस पे भी हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी आप जब देखोगे 69वीं में तो 15 क्वेश्चन के आसपास पूछे और यूपीएससी के पैटर्न्स पे सारे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो यहाँ तो ट्रेडिशनल्स कंप्लीट होना ही चाहिए। ट्रेडिशनल के साथ करंट अफेयर्स पे आपको अच्छी पकड़ होना चाहिए, तब जाके यह सेक्शंस आप अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं करंट अफेयर्स की ओर। करंट अफेयर्स में आप देखोगे तो पहला जो आएगा सेक्शंस इंटरनेशनल पूछे जाएंगे, नेशनल पूछे जाएंगे और बिहार के घटनाक्रम से पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चीन और रूस के साथ कुछ चल रहा है सब। यदि भारत के साथ में उसका कोई संबंध है या लिंकिंग है तो वह क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप, तो यहाँ पे क्वेश्चन तो वहाँ के राष्ट्रपति भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे G20 हुआ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और G20 से आप देखा 69वीं में क्वेश्चंस पूछा हुआ। ब्रिक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्वाड से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारत का जिससे अच्छा रिलेशनशिप चलता रहेगा या भारत का संबंध या व्यापार जिस देशों के साथ होता रहेगा, वहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। कभी कभी आप देखते होंगे हमारे राष्ट्रपति किसी देश गए हैं या कहीं और गए हैं या कोई सभा सम्मेलन आयोजित हुआ वहाँ पहुँचे तो वहाँ की राजधानी भी पूछ लिया जाता है। एक बार याद करिए हमारे राष्ट्रपति कहाँ गए थे, प्राग में। तो प्राग में की राजधानी, सर पूछोगे प्राग में की राजधानी क्यों पूछ लिया, क्यों, क्योंकि वहाँ हमारे राष्ट्रपति गए थे, इसलिए वह इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इस हिसाब से वहाँ की राजधानी, वहाँ के प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रधानमंत्री, ये सब भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से नेशनल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो भारत के अंदर विभिन्न मुद्दों पे काम चलते रहती योजनाओं को लेकर या सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं या राज्य सरकार के साथ संबंध को लेकर, तो वहाँ से क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद आप आएंगे बिहार के घटनाक्रम। बिहार के घटनाक्रम में आए दिनों में देखिएगा 7 निश्चय योजना हो गया या बिहार की और अच्छी कुछ योजना होगी, उद्यमी योजना। इस तरीके से बिहार सरकार जो बिहार के अंदर काम करते हैं कुछ योजनाओं के संबंधित या हेल्थ इशू, शिक्षा इशू, बजट, इकोनॉमी सर्वे बिहार का, इसमें जितने भी फंडिंग हुए हैं बिहार के लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो करंट अफेयर से बेसिकली आप 3 चीज़ों को देखेंगे, इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार। इन तीनों घटनाक्रम को आपको बखूबी करना है और इसके लिए हम एक अलग से सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। इंटरनेशनल के लिए अलग, नेशनल के लिए अलग और बिहार घटनाक्रम के लिए अलग, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। इसी तरीके से ज्योग्राफी से देखिएगा तो ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे ना मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस, जो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं वह क्वेश्चंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे घास का मैदान हो गया, रिवर्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ठीक है, इस तरीके से सॉइल हो गया, इस तरीके से पासेज हो गया। तो यहाँ इन सारे सेक्शन से ज्योग्राफी को देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से देखने को, तो इसमें थोड़ा सा आपको इंडियन ज्योग्राफी जानना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी जानना पड़ेगा और बिहार की ज्योग्राफी से तो अच्छे खासे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। रिवर से ही देख लीजिए 2-3 क्वेश्चंस थे, मिनरल से थे क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद लास्ट वन आते हैं प्रीलिम्स की ओर, तो मैथ और रीजनिंग को लेकर। देखिए मैथ और रीजनिंग का इसका लगभग ना 10 सवाल फिक्स रहते हैं,
चाहे मैथ से 8 हो, रीजनिंग से 2 हो या 5-5 दोनों से हो, तो इस तरीके से। लेकिन यदि आपको 140 नंबर्स जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यह जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, यह जीएस ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। और सोचिए, आप लोग भागते हैं जीएस से, तो बिहार के जब कोई भी एग्जाम ले लो ना, तो जीएस, हम इसके लिए अलग से एक बात करेंगे, बिहार के जितने भी कंबाइंड एग्जाम होते हैं, जीएस का वेटेज सबसे ज़्यादा है। चाहे आप एसआई की बात कर लो, चाहे आप बिहार एसएससी की बात कर लो, चाहे आप बीपीएससी की बात कर लो, आई थिंक आप जो उसके निचले क्रम के एग्जाम में जाते हो, बिहार पुलिस, वहाँ भी बात कर लो, 100 में 90-95 क्वेश्चंस आपके जीएस ही रहते हैं। तो जीएस से आप बच्चों भाग नहीं सकते हैं। तो जीएस पे आपकी पकड़, जनरल स्टडीज़ पे आपकी पकड़ अच्छी तरीके से होनी चाहिए, तभी आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हो और अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो मैथ रीजनिंग से यहाँ 10 नंबर का आएगा, और जिसका अच्छा है तो वो बेहतर कर सकते हैं, और जिनका नहीं भी अच्छा है तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए ना, तो उसमें आइडेंटिफाई करिए किन किन चैप्टरों से क्वेश्चंस पूछा गया है, किन किन, और वो चैप्टरों को नोट्स कर ले, और वो चैप्टर से रिलेटेड 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ले, तो ऑब्वियसली आपकी मैथ्स हद तक ठीक हो जाएगा। तो ये रही हमारी प्रीलिम्स की बात है, ये रही हमारी मार्किंग पैटर्न्स। आप बताएं, हर एक क्वेश्चन के लिए 150 क्वेश्चन रहता है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं, जो कि 67वीं तक निगेटिव मार्किंग नहीं था। और 69वीं में आप देखोगे तो आप गलत करोगे यदि आंसर, तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे। तो इस तरीके से निगेटिव मार्किंग ला के एक सीरियस एस्पायरेंट्स के लिए बीपीएससी एक बेहतर ही काम की है। तो ये हमारी रही पूरी प्रीलिम्स की स्टोरी, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ओवरव्यू, और आगे हम जब डिटेल में बात करेंगे ना, तो इतिहास से क्वेश्चंस का नेचर क्या रहेगा, साइंस से क्वेश्चंस का नेचर क्या आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, बिहार स्पेशल से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, इन सब सारे चीज़ों पे बात करेंगे। क्योंकि अब वो जो फैक्चुअल आपके दिमाग में बना हुआ था, वो फैक्चुअल डाटा से अब सिर्फ काम नहीं चलेगा। एक मिर्ज़ापुर का आप लोग डायलॉग भी सुने होंगे ना, है ना। तो बीपीएससी भी अब वही कहता है कि अब हम वो बीपीएससी नहीं रहे जो लिविर लिविर करते थे, ठीक है। अब इसे चाहिए फुल इज्जत। तो आप एक बेहतर तरीके से तैयारी करके तभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। ऊपर ऊपर से पढ़ के आपका एग्ज़ाम्स क्वालिफाई बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब हम आते हैं मेंस की ओर। मेंस में भी देखिए, हम क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट कर दिया गया है ऑप्शनल को लेकर और हिंदी को लेकर, ये हम बाद में बातें कर लेंगे। लेकिन जहाँ से आपके नंबर्स जुड़ेंगे, कट ऑफ मार्क्स बनेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में यह नंबर जुड़ा जाएगा, उन सारे सेक्शंस पे आज हम बात करेंगे। तो मेंस पे जब हम आएंगे तो सबसे पहले मेंस देखिएगा 900 मार्क्स का होता है। मेंस कितने नंबर का होता है? 900 मार्क्स का। इसमें भी 3 सेक्शंस आते हैं, आपको पता होगा, GS1, GS2 और एसे। GS1, GS2 और एसे। सबसे पहले हम बात करेंगे ना, सबसे पहले हम बात करेंगे GS1 की। अब GS1 300 मार्क्स का होगा, GS1 300 मार्क्स का होगा। GS1 में भी जब बच्चों आएंगे तो हम 3 सेक्शनों पे बात करेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन होगा वह सेक्शन 1, दूसरा सेक्शन जो होगा वह सेक्शन 2 और तीसरा सेक्शन सेक्शन 3। इन तीनों सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला सेक्शन 1 में आएंगे तो सबसे पहले इसकी मार्किंग पैटर्न्स को जानेंगे। तो सेक्शन 1 से आपको 114 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 114 क्वेश्चंस कहोगे सर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे? तो 114 नंबर जो बच्चों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, हिस्ट्री एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड कल्चर, इसके क्वेश्चन के डेप्थ में हम बात करेंगे। कल्चर कहने का मतलब, जब आप बीपीएससी के साइट पे जाओगे, जब बीपीएससी के साइट पे जाओगे और उसको फाइंड आप करोगे तो वहाँ पे 3 तरीके से कल्चर्स को जिक्र मिलेगा, 3 तरीके से कल्चरों का जिक्र मिलेगा। पहला जो कल्चर आएगा पटना, दूसरा जो आएगा पाला, तीसरा जो आएगा
मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट मधुबनी का जिक्र आपके बीपीएससी के सिलेबस में नहीं मिलता है, मधुबनी पेंटिंग का जिक्र। तो ये तीनों कल्चर को आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि तीनों कल्चरों में आपको एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, वह 38 नंबर का आता है। और हिस्ट्री का जो और तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे विचारक से आते हैं या 1857 की क्रांति आते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आएंगे, तो क्या क्वेश्चंस आए हैं 68वीं 69वीं में, इसके लेके एक अलग वीडियो बना के हम उस पर पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, और क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, किस बुक से पूछे जाएंगे, किस बुक से पूछे गए हैं ऑलरेडी, तो वो हम दिखाएंगे कि इस बुक से यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, ताकि आपको तैयारी में आसानी रहे। तो सबसे पहले आज हम मार्किंग पैटर्न ही समझ लेते हैं। तो 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपको 114 नंबर का हिस्ट्री सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यह जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 लॉन्ग 38 नंबर का। अब जब 67वीं तक के बच्चों जाओगे ना, तो हम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए जाते थे, तो आप 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पिक करते थे, 38 38 38। लेकिन 68वीं 69वीं से पूरे ये पैटर्न्स को चेंज कर दिया गया। अब 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो मिलेंगे वह 38 नंबर के रहेंगे, ठीक है, 38 × 2। और 5 जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, यह 5 शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के आपको 38 क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस जहां आपको पहले 3 क्वेश्चन करना रहता था, यह आपको अब करना है 2 + 2 + 5। जहां आपको 3 क्वेश्चन, तो थोड़ा आपके लिए चुनौती बढ़ गया। जहां आप 3 क्वेश्चन इजीली कर लेते थे, वहां आपको 7 क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम जब करंट अफेयर्स की बात करेंगे, तो सेम एज सेक्शन 1, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको 38 नंबर के रहेंगे, और 5 क्वेश्चंस जो मिला के रहेंगे वह 38 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ भी आपको 2 + 5, मतलब यहाँ भी आप 7 क्वेश्चंस GS 1 के सेक्शन 2 में आप करते हो। अब हम सेक्शन 3 की जब बात कर ले, यहाँ पे DI आता है। DI थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशंस आपको यहाँ रहेगा। DI आप लोग पढ़े होंगे 10th 11th 12th में। तो यहाँ 4 क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और यह जो 2 क्वेश्चंस रहेगा यह 36 + 36, और ऐसा नहीं रहेगा कि एक ही, तो उसमें एक कैलकुलेशन से 4-5 आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। और आगे हम जब आएंगे क्वेश्चन पे, तो ये हम दिखाएंगे कि DI के भी क्वेश्चंस के नेचर क्या रहते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 36 + 36। तो टोटल क्वेश्चन जो आपको बच्चों देखने को मिलेंगे 7 + 7 + 2। तो GS 1 में आप कितने क्वेश्चंस करते हो? 16 क्वेश्चंस। पहले कितने क्वेश्चंस करने रहते थे? पहले आपको 3 + 3 + 3 + 2 क्वेश्चंस करने रहते थे 67 तक, 8 क्वेश्चन। तो आप सोचिए, सीधा 8 से आपका डबल हो गया। 8 से आपका कितना हो गया? डबल हो गया। तो 16 क्वेश्चंस आपको टैकल करने पड़ रहे हैं। तो थोड़ा अच्छे तरीके से आप तैयारी नहीं करोगे तो ये एग्जाम निकलना अब मुश्किल है, ठीक है। अब आते हैं हम GS 2 की ओर। GS 2 में जब हम आएंगे बच्चों, यहाँ भी आप देखोगे 300 मार्क्स। GS 1 में भी 300 मार्क्स, GS 2 में भी 300 मार्क्स। यहाँ भी सेक्शन डिवाइडेड है। जब पहले सेक्शंस में आप चलोगे, तो यहाँ भी आपको 114 मार्क्स देखने को मिलेंगे, और 114 मार्क्स जो बच्चों रहेंगे ना, वह इंडियन पॉलिटी से रहेंगे। इंडियन पॉलिटी से, ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और यहाँ भी आप जब देखोगे 2 क्वेश्चंस 38 नंबर के। क्वेश्चन का नेचर क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कवर करेंगे। 2 क्वेश्चन 38 मार्क्स, और 5 क्वेश्चन जो शॉर्ट रहेंगे वह मिला के 38 मार्क्स। यहाँ भी आपको टोटल क्वेश्चन 2 + 5 = 7 क्वेश्चंस का वेटेज मिलेगा। और यह 7 क्वेश्चन मिला के टोटल जो मार्किंग रहेंगे वह आपको 114 नंबर का मार्क्स देखने को मिलेगा। अब सेक्शन 2 की ओर जब हम चलते हैं, तो यहाँ भी 114। यहाँ पे जियो प्लस इको होता है। ऐसा मत समझ लेना कि ज्योग्राफी हमें अलग से पढ़ना है, इकोनॉमी अलग से। इन दोनों में जो कॉमन सेक्शंस आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट,
प्रॉपर्टी, लैंड रिफॉर्म्स और भी जितने कॉमन सेक्शन है वो सब हम टॉपिक्स आपके सामने रख देंगे। उन कॉमन टॉपिक्स मिला के यहाँ से क्वेश्चन जियो प्लस इको से पूछा जाता है। और यहाँ भी जो मार्किंग पैटर्न है बच्चों, वह 2 क्वेश्चन 38 नंबर के रहेंगे और 5 क्वेश्चंस 38 मार्क्स। मतलब यहाँ भी आपको 7 क्वेश्चंस करने हैं और सेक्शन GS2 के सेक्शन 1 में भी 7, दोनों मिला के कितना हो गया 14 क्वेश्चन और 228 नंबर। और इसी की ओर अगला सेक्शन जब बढ़ेंगे तो सेक्शन 3 आएंगे। और यह भी जैसे आप याद करो हम बताए थे GS1 में सेक्शन 3 में DI जैसे 72 नंबर का पूछा जाता था, तो इसी तरीके से जब GS2 का सेक्शन 3 आओगे बच्चों तो इसमें भी 72 नंबर का यहाँ DI नहीं, यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे अभी चंद्रयान आया मामले में, आदित्य L1 आया मामले में, गगनयान, ठीक है, इसरो का आगामी मिशन, ये सब सेक्शन किस सेक्शन में आएंगे? सब सेक्शन 3 में आएंगे, GS2 के सेक्शन 3 में। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये सारे पार्ट्स हैं। तो यहाँ जो मार्किंग पैटर्न है, एक क्वेश्चंस आपके 36 नंबर के आएंगे, एक क्वेश्चंस आपके 36 नंबर के आएंगे, 5 क्वेश्चंस आपके मिला के जो है 36 नंबर के आएंगे। तो पहला सेक्शन में जो बच्चों आपको 16 क्वेश्चंस करने रहते थे, दूसरा सेक्शंस में आप जब जाओगे GS2 में तो थोड़ा यहाँ चुनौती और भी बढ़ गई है। और भी यहाँ पे 7 + 7 + 6 = 20 क्वेश्चंस करने हैं। तो GS1 और GS2 मिला के आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 36 क्वेश्चन करने, पहले यहाँ भी करने रहते थे 3 + 3 + 2 यानी 8 क्वेश्चन। लेकिन अब कितने करने हैं? अब करने हैं आपको 20 क्वेश्चन GS2 में, 7 + 7 + 6, क्योंकि एक क्वेश्चन साइंस टेक में लॉन्ग है और 5 क्वेश्चन जो है वह आपका शॉर्ट में मिलता है जो कि 36 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम आते हैं बच्चों एसे की ओर। अब हम आते हैं बच्चों किस पे? एसे की ओर। एसे में देखोगे तो यहाँ भी एसे में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, हर एक सेक्शन में 4 एसे रहते हैं, जिसमें आपको एक एसे लिखने रहते हैं। 4 में एक एसे लिखने रहते हैं। और आप जब सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो ना, सब्जेक्ट की जब आप पे पकड़ रहती है, चाहे आप पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो, जैसे आपको दे देगा बिहार में बाढ़ की समस्याएं, तो जैसे ही अब जियो प्लस इको पढ़ोगे तो आपकी मजबूत पकड़ रहेगी, तो आप बेहतर तरीके से कर लोगे। फिर आपसे पूछ लेगा महिला सशक्तिकरण, तो आप करोगे अच्छे तरीके से। यदि आप पढ़ ही रहोगे तो कर लोगे। और इसमें बिहार के साथ निश्चय योजना, तो योजनाओं को भी अच्छे से आपको टैकल करना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान रखें। अब उसमें बात कही गई है ना, सशक्त महिला, सक्षम महिला, तो जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आए तो आप उस योजनाओं को आप रख सकते हो, कोट कर सकते हो कि बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत ये बातें कही गई है। तो आप बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हो। तो सबसे पहले जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ होती है तभी जाके आप बेहतर ऐसे लिख पाओगे। तो यह जो 4 ऐसे में एक ऐसे लिखना है, यह आपको जो रहेगा, यह आपको रहता है 100 मार्क्स का। तो मतलब यहाँ भी आपको 300 मार्क्स टोटल रहेंगे और तीनों सेक्शन से एक एक ऐसे को लिखना है और 4 में एक ऐसे पिक करना है। 100 नंबर प्लस 100 नंबर मतलब 300 मार्क्स में आप यदि 150 नंबर यदि लेके आते हो तो आपका एक आउटस्टैंडिंग मार्क्स है। और यह नंबर तभी आएगा जब आप बेहतर तरीके से अपने सब्जेक्ट की तैयारी करते हो और उस पर पकड़ रहती है। लास्ट वन हम जब आ जाते हैं, जब ये क्वालिफाई करते हो मेंस, तो लास्ट में आपका साक्षात्कार होता है जो 120 नंबर का होता है। और उसके बाद आपकी अंतिम मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर आपका अंतिम रूप से चयन किया जाता है। तो 120 नंबर के लिए आप टेंशन मत लो। जब आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ हो, जब आपकी करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ हो, तो उसी के इर्द गिर्द ये आपके साक्षात्कार में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो होप आई थिंक एक ओवरव्यू आपको मिला होगा कि पीटी में किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे और इंटरव्यू कितने नंबर का
होता है। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, और अगले वीडियो में जब हम लेकर आएंगे तो हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि पीटी में क्वेश्चन का नेचर क्या है, मेंस में क्वेश्चंस का नेचर क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, और हम लोग आंसर राइटिंग के माध्यम से किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को डे बाय डे। इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल्स पे बने रहें, ठीक है। अधिक से अधिक आप लोग जुड़े, ताकि आप लोग यहाँ जुड़ेंगे और अधिक से अधिक आप लोगों जुड़ेंगे तो मेरा भी मोटिवेशंस बना रहेगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। हम यही आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य मुद्दे को लेकर, ठीक है। तब तक हमारे चैनल्स पे जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर लें।